नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। लगातार गिरावट के बाद आज सोने और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोने का रेट 108 रुपए की मजबूती के साथ 66,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव भी करीब 150 रुपए की मजबूती के साथ 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो विदेशी बाजारों में भी सोने और चांदी के रेट्स में मजबूती दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव चढ़कर $2,212 प्रति औंस पर पहुंच गया है। चांदी भी $24.80 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। बैंकिंग फ्रॉड के मामले अक्सर हमारे साथ या हमारे आसपास के लोगों के साथ होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक भारतीय बैंकों में पिछले 10 सालों में 5.3 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 2013 से 2014 और 2022 से 2023 के बीच फ्रॉड के कुल 4,62,733 मामले सामने आए हैं। आरबीआई ने बताया कि पिछले एक दशक में फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखे गए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बैंक फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले देखे गए। और केंद्रीय बैंकों की कुछ हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ज्यादातर धोखाधड़ी एडवांस कार्ड और डिजिटल या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से बैंक फ्रॉड में वृद्धि देखी गई है। हम लगातार उन चीजों पर टैक्स देते हैं जो हम खरीदते या फिर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अस्पतालों से लेकर सड़कें भी इसी टैक्स से बनती हैं। लेकिन क्या कभी आपने रेन टैक्स के बारे में सुना है? जी हाँ, कनाडा में अगले महीने से रेन टैक्स लागू होने जा रहा है। इसकी घोषणा वहां की सरकार ने की है। दरअसल पिछले कुछ सालों में टोरंटो समेत लगभग पूरे कनाडा में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक भारी समस्या रही है। इसकी वजह से लोगों का जरूरी कामों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। लोगों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनवाया गया है। इस सिस्टम के जरिए जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है उसे बाहर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस नियम को रिहायशी इमारतों के साथ साथ वहां के ऑफिसेज, होटल्स आदि जगहों पर लगा सकती है। सरकार के इस नियम के आने के बाद से आम नागरिकों में नाराजगी काफी बढ़ गई है। मौजूदा समय में भी टोरंटो के लोग पानी का टैक्स पे करते हैं। ऐसे में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का नया खर्च उनके लिए असहनीय महसूस हो रहा है। माना जा रहा है कि नए नियम के लगने से उन लोगों के खर्चों में काफी बढ़ोतरी होगी। इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी फ्रांस की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिट्रियन एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाली है। कंपनी ने अपने मोस्ट अवेटेड एसयूवी बेसॉल्ट से पर्दा उठा दिया है। कंपनी इस साल जुलाई के बाद इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इंडियन मार्केट के साथ साथ ये कार साउथ अमेरिकन स्टेट्स में भी लॉन्च की जाएगी। आपको बता दें कि सिट्रियन C3 और C3 एयरक्रॉस के बाद ये तीसरा प्रोडक्ट होगा जो इंडियन मार्केट में दस्तक देगा। कंपनी का कहना है कि कार कूपे के साथ साथ कस्टमर्स को एसयूवी का भी मजा देगी। 5 डोर इस कार में कस्टमर्स को एसयूवी का कंफर्ट देंगे और कूपे की परफॉर्मेंस मिलेगी। कार में हाई ग्राउंडेड क्लियरेंस मिलने वाला है। इसके अलावा कार में हाई बोनट, अपराइट फ्रंट एंड, वाइड विंग्स और प्रोटेक्टेड व्हील्स ऑक्स के साथ साथ कई फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि ये कार CQ प्रोग्राम पर बेस्ड तीसरी कार होगी। आज अंबुजा सीमेंट के शेयर में 2% से ऊपर की बढ़त देखने को मिली है। अब इस तेजी के पीछे की बात करी जाए तो आपको बता दें कि बिलियनर गौतम अडानी के परिवार ने अंबुजा सीमेंट में 6,661 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे सीमेंट बनाने वाली कंपनी में उनकी हिस्सेदारी अब 3.6% से बढ़कर 66.7% की हो गई है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में वारंट के थ्रू अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट्स में 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। एक्विजिशन के बाद कंपनी के प्रमोटर ने अब तक अंबुजा में 11,661 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बाद कंपनी ने कहा है कि इस निवेश से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत होगी और डेवलपमेंट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकेंगे। अडानी ग्रुप ने जून 2022 में $10.5 बिलियन में अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट को खरीदा था। एप्पल के वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की डेट अनाउंस हो गई है। 4 दिन के इस इवेंट में कई तरह के प्रोडक्ट्स को अपडेट किया जाएगा। WWDC इवेंट 10 से 14 जून के बीच आयोजित होगा। कंपनी कौन से बड़े ऐलान करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। पिछले 3 साल से WWDC इवेंट को ऑनलाइन आयोजित किया गया था, लेकिन इस साल कंपनी इसे ऑन ग्राउंड कर रही है। हालांकि इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन ही की जाएगी। ये इवेंट 10 जून से एप्पल पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में कई नए अपडेट से पर्दा उठने वाला है।
एप्पल काफी टाइम से जनरेटिव एआई पर काम कर रहा है, तो इस इवेंट में कंपनी iOS 18, iPad OS 18, वॉच OS के लिए अपडेट और लेटेस्ट वर्जन पेश कर सकती है। इसके अलावा डेवलपर्स और उनके एप्स और गेम्स को बेहतर बनाने के लिए एप्पल नए टूल, फ्रेमवर्क और सर्विसेज भी पेश कर सकती है। लेकिन एप्पल का सबसे बड़ा मूव एआई को लेकर दिखाई दे सकता है, जिसमें कई बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। एप्पल के इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। यूजर्स इवेंट में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। लोकसभा चुनावों के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों मनरेगा मजदूरों को खुशखबरी दे दी है। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की नई दरों का ऐलान कर दिया है। नई दरों में अलग अलग राज्यों में 3% से लेकर 10% तक इजाफे का ऐलान किया गया है। मनरेगा की नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। 2024-25 के लिए देश भर में औसत मनरेगा की मजदूरी दर 289 है, जो कि 2023-24 के 261 से 28 रुपए ज्यादा है। मजदूरी दर में इजाफा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 3% से लेकर गोवा के लिए 10.56%, कर्नाटक के लिए 10.4%, आंध्र प्रदेश के लिए 10.29%, तेलंगाना के लिए 10.29% और छत्तीसगढ़ के लिए 9.95% तक है। तो हरियाणा में श्रमिकों को सबसे ज्यादा यानी कि 374 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 234 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। आईपीएल 2024 में बीते बुधवार को सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच खेला गया और इस मैच में कई बड़े इतिहास रचे गए। इसमें जो पहला इतिहास रहा वो ये रहा कि सनराइजर हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बना दिए। आईपीएल के 17 साल में इससे पहले इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं बनाया गया था। इससे पहले जो स्कोर बनाया गया था वो 263 रन का स्कोर था, जो कि आरसीबी ने 2013 में बनाया था। इसके बाद अगर हम सेकंड रिकॉर्ड की बात करें तो 278 रन का टारगेट का सामना करते हुए मुंबई इंडियंस ने भी हार नहीं मानी। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 246 रन बना दिए, जो कि चेज करते हुए सबसे बड़ा टारगेट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो राजस्थान के नाम पे था, जिसने 226 रन बनाए थे। और तीसरा जो रिकॉर्ड रहा है वो ये रिकॉर्ड रहा है कि मैच में टोटल 523 रन बने, जो कि किसी भी प्रोफेशनल T20 में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। फाइनली अगर हम बात करें तो इस मैच को मुंबई इंडियंस हार गई, जो कि शायद जीत सकती थी। तो आप बताइए कि इस हार का कौन जिम्मेदार है? करना है और अपना प्रमोशन शुरू करना है और सोशल मीडिया पर अपने ट्रेंड वीडियोस अपलोड करते हैं। इसके अलावा हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहां आप कम अमाउंट में क्लाइंट को साड़ी भेज सकते हैं और इसके साथ ही अपने आसपास के डिजाइनर के साथ जाकर आप उनसे भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब पैरामीटर में भी आपको काफी हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। महीने के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 304 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,326 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज करीबन 340 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 47,124 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और आज सेंसेक्स 665 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 73,651 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज 4.42%, बजाज फिनसर्व 4.07% की मजबूती के साथ आज के टॉप 2 गेनर रहे और श्रीराम फाइनेंस 1.10% और एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो 0.60% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 27 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 3 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।